तो उसको जुड़ने से पहले उसके बारे में पूरी इंक्वायरी करें, पूरा समझें कि ये पर्सन है क्या, क्या ये सारी क्राइटेरिया इसके साथ मैच होते हैं कि नहीं। और जुड़ चुके हैं तो मैं माफी चाहूंगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जहां हैं जैसे हैं अपनी इन वर्किंग पे, इन गलतियों पर ध्यान दें। इसके अलावा क्या गलती होती है, ये 3 4 5 चीजें। उसके बाद उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब होती है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है। जिस चीज से आप दूर भागते चले जाते हैं, जो एक आध ट्रेनिंग मिल रही है, जो चीज आपको सिखाई जा रही है वो भी नहीं सीखते हैं, किसी ट्रेनिंग में आते ही नहीं है, जूम मीटिंग में नहीं आते, माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग में नहीं आते, कोई भी ट्रेनिंग के लिए फिजिकल इन्विटेशन आता है वहां जाने के। नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ एजेंट ज्वाइनिंग करने के बाद क्यों मैक्सिमम एजेंट फेल होते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते। वो ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाते। बहुत जोश से, बहुत एनर्जी से, बहुत सारे ड्रीम्स लेके वो इस बिजनेस में स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो इस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते। आज मैं कुछ ऐसे जबरदस्त रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जो एजेंट्स का फेल होने का रीजंस है, वो रीजंस उनकी वर्किंग में छुपा है, और वो वर्किंग क्या बेटर करनी चाहिए वो भी बताने की कोशिश करूंगा। फेल के रीजन अगर आपको समझ में आ गए तो सक्सेस होना आसान हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। और मेरा काम आपके लिए इजी करना है, चीजों को रियलिस्टिक वे में, जेन्युइन वे में समझाने की कोशिश करना है। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं स्टार हेल्थ रिक्रूटमेंट मैनेजर, और मेरा काम लोगों को अच्छा और बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और लोगों की गलतियों से सीखने का मौका देना, ये मेरी कोशिश रहती है। तो उम्मीद करूंगा ये कंटेंट आपको समझ में आएगा। तो जल्दी से समझते हैं कि व्हाई स्टार हेल्थ एजेंट फेल्स आफ्टर ज्वाइनिंग। क्यों वो ज्यादातर एजेंट्स फेल हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता काम करें तो कैसे करें, कस्टमर कहां से लेके आए। 140 करोड़ की जनसंख्या में उनको लोग नहीं मिलते हैं, उनको कस्टमर नहीं मिलते हैं, वो लोगों से परेशान है, उनको समझ में नहीं आता है कि काम कैसे करें। क्योंकि शुरू में जब वो एजेंट आता है ना, तो पूरी एनर्जी, पूरी वर्किंग के साथ आता है। यस, मैं तो झंडे गाड़ दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा जो मुझे करना है, मुझे एग्जिस्टिंग जॉब से बाहर निकलना है, मुझे एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा करना है, मुझे पार्ट टाइम वर्किंग करके ये जॉब छोड़नी है, ये करना है, ये करना है, वो करना है। उसके माइंड में बहुत कुछ होता है। लेकिन जैसे वो ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के बाद मोस्ट ऑफ द एजेंट, क्योंकि बहुत सारे एजेंट स्टार हेल्थ के अंदर फिजिकल ब्रांच के अंदर जुड़ते हैं, फिजिकल सेल्स मैनेजर के साथ जुड़ते हैं, जो आज भी 10 साल पुराने, 15 साल, 20 साल पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, पुरानी वर्किंग पे चल रहे हैं। उनके यहाँ क्या सिस्टम होता है, कोई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं होता है, कोई एक सेट सिस्टम, प्रॉपर पाथ उनके पास नहीं होता है। वो आज भी उनको 10 15 20 लोगों का, जो उनके खास जानकार हैं, उनकी लिस्ट बनाने के लिए उनको देते हैं कि 20 लोगों से आप मीटिंग कराओ जो आपके फैमिली में है, फ्रेंड्स में है। और वो 20 लोगों में आपके साथ मीटिंग करने जाते हैं, और उसमें से 1 2 केसेस कई बार क्लिक हो जाते हैं और कई बार नहीं होते। और जब नहीं होते, जो आपके जानकार थे, खास थे, वो आपके खत्म हो गए। अब आपको नहीं पता अब नया कस्टमर कहां से लाऊं, अब किससे बात करूं। जिससे भी बात करते हैं तो आपको बात करना नहीं आता है। अगर वो 2 4 क्वेश्चंस आपके साथ ज्यादा कर ले तो आपको उनके जवाब देने नहीं आते हैं। ये चैलेंजेस है, ये बेसिक चैलेंजेस है, जिसकी वजह से लोगों को डर रहता है। बहुत सारे LIC एजेंट्स है, बहुत सारे टाटा एजेंट है, बहुत सारे अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट है। वो लाइफ में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब हेल्थ करने की बारी आती है तो उन्हें कस्टमर नजर नहीं आते, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी कमी होती है। उसका रीजन है नॉलेज। नॉलेज इज द मेन कंसर्न। ज्यादातर स्टार हेल्थ एजेंट प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेते, क्लेम प्रोसेस को नहीं समझते, रीएम्बर्समेंट प्रोसेस को नहीं समझते, कौन कौन से प्लान मार्केट में कॉम्पिटिटिव हैं, किस प्लान के अंदर ज्यादा कस्टमर को सपोर्ट मिलेगा, किस प्लान के अंदर डिडक्शन ज्यादा होगा, कौन से प्लान का प्रीमियम सस्ता है, किस प्रीमियम का, कौन से प्लान में सस्ता महंगा प्रीमियम आएगा, उन्हें पता ही नहीं है। आधे से ज्यादा नॉलेज ही नहीं है। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो ट्रेनिंग नहीं करते। उनके मैनेजर्स, उनके सेल्स मैनेजर महीने में 1 ट्रेनिंग या 2 ट्रेनिंग मुश्किल से कराते हैं, और उनको अपग्रेड नहीं करते, उनकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर लेके नहीं आते, जिसकी वजह से उनको नॉलेज नहीं होने की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और जब कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो मार्केट में जो आप लेके जाते हैं वो ही नहीं है आपके पास। कॉन्फिडेंस से ही कोई पॉलिसी बिकता है।
जिसकी वजह से आपका अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाता है। और जब नेगेटिविटी आता है ना, तो आपको लगने लगता है ये बिजनेस खराब है। दोस्तों, ये बिजनेस खराब नहीं है, आप खराब है। आप सिस्टम को समझ नहीं रहे हैं। आपके जिस मैनेजर्स के साथ आपने ज्वाइन कराया है, उनसे आप रिक्वेस्ट नहीं करते कि मेरी ट्रेनिंग करें, मेरे को सिखाएं, मेरे को अच्छे से गाइड करें, मुझे बताएं क्या अभी लेटेस्ट चल रहा है, कैसे मैं प्रेजेंटेशन दूं, कैसे मैं गाइड करूं। ये पूछने की कोशिश नहीं करते हैं, या वो आपको सिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ बिजनेस के लिए आपके पास कॉल आता है, लेकिन नेचुरल गाइडेंस के बारे में कोई आपको अपडेट नहीं करता है। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे एजेंट फेल होते हैं। दोस्तों, 7,30,000 एजेंट्स हैं स्टार हेल्थ के पास, और काम एक्टिव एजेंट्स कितने हैं शायद आपको विश्वास नहीं होगा, ओनली 70,000 एक्टिव एजेंट्स हैं। 10% का रेशो है। 90% एजेंट इसीलिए वेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए खराब हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नॉलेज बहुत सारी ब्रांचेस में, बहुत सारे एसएम्स के साथ नहीं मिलती। और आप भी अगर उनमें से एक हैं तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा हूँ, या आप मेरी बात को रियलिस्टिक वे में अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। जो लोग पहली बार इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं, अभी किया नहीं है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपका लीडर है, जिसको इस देख के आप इस बिजनेस में आ रहे हैं, जिस सेल्स मैनेजर के साथ आप जुड़ने वाले हैं, क्या वो पर्सन डिजिटल है कि नहीं, क्या वो पर्सन ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस देता है कि नहीं, क्या वो खुद ट्रेनिंग करता है कि नहीं, क्या उसके पास एग्जिस्टिंग टीम है कि नहीं, क्या उसके पास स्ट्रेंथ बड़ी है कि नहीं, ये आप जरूर देखें। ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। किसी भी बड़े लीडर को समझना है, किसी भी बड़े लीडर के साथ जुड़ना है, तो उसको जुड़ने से पहले उसके बारे में पूरी इंक्वायरी करें, पूरा समझें कि ये पर्सन है क्या ये सारे क्राइटेरिया इसके साथ मैच होते हैं कि नहीं। और जुड़ चुके हैं तो मैं माफी चाहूंगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, अपनी इन वर्किंग पे, इन गलतियों पर ध्यान दें। इसके अलावा क्या गलती होती है, ये 3-4-5 चीजें। उसके बाद उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब होती है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है। जिस चीज से आप दूर भागते चले जाते हैं, जो एक आध ट्रेनिंग मिल रही है, जो चीज आपको सिखाई जा रही है, वो भी नहीं सीखते हैं। किसी ट्रेनिंग में आते ही नहीं है, जूम मीटिंग में नहीं आते, माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग में नहीं आते, कोई भी ट्रेनिंग के लिए फिजिकल इन्विटेशन आता है, वहां जाने की हिम्मत ही नहीं करते, जाने की जद्दोजहद नहीं करते, छुट्टी नहीं लेते, अपने एग्जिस्टिंग जॉब को और अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में उलझे रहते हैं, अपनी घर की बेसिक प्रायोरिटीज के अंदर अटके रहते हैं। तो ऐसे लोग भी कभी भी ग्रो नहीं कर पाते, इस सिस्टम के अंदर बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। और ये फेल होने का बहुत बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से भी आपको इन चीजों से ओवरकम करना चाहिए और अपने इन रीजंस को साइड करके अपने नए बिजनेस, जिस बिजनेस को आपने पूरे जोर शोर, पूरी एनर्जी, पूरी शिद्दत के साथ स्टार्ट किया था, उस बिजनेस के लिए गोल सेटिंग ही नहीं होती। उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे इस बिजनेस से करना क्या है। वो मेरा गोल शुरू में तो था, जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे ये वाला बिजनेस छोड़ के इंश्योरेंस के बिजनेस को बड़ा करना है, एक्टिव इनकम करनी है, पैसिव इनकम करनी है, वो शुरू में था। लेकिन जैसे जैसे ओवर द टाइम बीता, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, और हम डे बाय डे 0 नेगेटिव होते चले गए, तो हमारा वो गोल, हमारी वो वर्किंग, हमारी वो नॉलेज सब 0 होती चली गई, जिसकी वजह से भी बहुत सारे एजेंट नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। और उस नेगेटिव जोन की वजह से उनका टच अपने एसएम से दूर हो जाता है, उनकी टीम से दूर हो जाता है, अपनी ब्रांच से दूर हो जाता है। कोई मैसेज हर जगह से अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। कोई स्टार हेल्थ का ट्रेनिंग का मैसेज आए तो आपके पास नहीं आएगा, आप उस ग्रुप से अपने आप को लेफ्ट कर चुके हैं। उन ट्रेनिंग्स को जो डायरेक्ट मैसेज आते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके सेल्स मैनेजर आपको कॉल करते हैं, आपके सेल्स मैनेजर की टीम आपको कॉल करती है, आपको पर्सनल इन्विटेशन देते हैं, मिलने के लिए भी आते हैं, तो आप उनसे दूर भागते हैं। आपको लगता है कहीं फिर मेरे को फंसाएगा, फिर मेरे को काम कराएगा। दोस्तों, उसकी नीड नहीं है, ये आपका बिजनेस है, ये आपकी नीड है। आप अगर काम करेंगे, आप अगर पॉलिसी बेचेंगे, आपके घर में पहले पैसे जाएगा, सबसे पहले आपका घर अपडेट होगा, आप अपडेट होंगे, आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ आपको पैसिव इनकम मिलेगी। दोस्तों, ये बिजनेस आपका है। जब तक आप ये बिजनेस को अपना नहीं मानेंगे, जब तक आप इस बिजनेस में कन्विक्शन नहीं लेके आएंगे, जब तक आपको ये नहीं लगता कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा किया जा सकता है, तब तक ये बिजनेस आपको बड़ा रिजल्ट नहीं देने वाला है। और ये बहुत सारे 90% एजेंटों को, मैं आपको अपफ्रंटली बोल रहा हूँ, 90% एजेंटों को ये कन्विक्शन ही नहीं आता, जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। अगर आप भी इस कन्विक्शन में उलझे हुए हैं, आपको भी ये लगता है कि इस बिजनेस में पैसा नहीं है, तो मैं माफी चाहता हूं, आप गलत डायरेक्शन में हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे एजेंट भी हैं जो 1 साल में
20 करोड़ का पोर्टफोलियो बना चुके हैं। 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में 20 करोड़ का पोर्टफोलियो बना चुके हैं, जिसके ऊपर 15% कमीशन जिंदगी भर आता है। 20 करोड़ का 15% होता है दोस्तों 3 करोड़ रुपए सालाना इनकम। ऐसे भी है जिनका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है सिर्फ स्टार हेल्थ से, और उसका 15% कमीशन होता है 1.5 करोड़ रुपए। ऐसे भी है जिनका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 5 करोड़ के लिए 15% मतलब 75 लाख रुपए सालाना इनकम आती है। और ऐसे भी है जिनका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है सिर्फ 5 साल के अंदर, उनका 15 लाख रुपए सालाना जिंदगी भर का इनकम, जिंदगी भर का पेंशन, पैसिव इनकम, बिना काम करे की इनकम फिक्स हो जाती है। ये पावर है इस बिजनेस की। बहुत सारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें ये छोटा बिजनेस लगता है और इससे दूर भागने लगते हैं। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इन फेल होने के रीजंस पे ध्यान दे लीजिए। अगर आप इस रीजंस को समझ गए हैं और अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं तो ट्रेनिंग्स पे ध्यान दीजिए, अपने आप को अपग्रेड करने पे ध्यान दीजिए, अपडेटेड रहिए। आउटडेटेड तो अपने आप हो जाएंगे दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट ये आप तक पहुंचा पाया। नमस्कार, योगेंद्र वर्मा।